नमस्कार विद्यार्थियों। तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार और आप सभी को गणपति बाबा की जय हो, श्री कृष्णा की जय हो, सभी की तरफ से मेरी तरफ सभी को जय हो। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने क्लास देखते हो, नहीं देखते उनके लिए भी धन्यवाद, देखते वो भी धन्यवाद, देखे वो भी अच्छी बात है और जो नहीं देखे वो भी अच्छी बात है। और मोटिवेशनल लाइन तो मेरे पास हजारों पड़ी। ठीक है, तो मोटिवेशनल लाइनों का तो कहने का मतलब ही नहीं, जितनी मोटिवेशन पढ़ सको उतनी पढ़ो। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं करके दिखाऊंगा। यानी कि जितना भी सपने, जितने भी आपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि किसी के पीछे भागने से अपन को मुकाम कब हासिल होता है? मुकाम हासिल करने के लिए इंसान को अकेले लड़ना पड़ेगा, चाहे कितना भी बड़ा वो ऐसा सोच रहा है मैं यूं कर लूंगा, नहीं, जब तक वो अकेले नहीं लड़ेगा, जब वो अपनी जिंदगी में कुछ पल, कुछ साल, कुछ जिंदगी भर के कुछ सालों अकेला नहीं लड़ेगा तो सक्सेस कभी नहीं हो सकता। सक्सेस होने का एक ही मूल मंत्र है, अकेला लड़ो। जिंदगी में अकेला लड़ने की कोशिश करो, अकेले से लड़ाई संघर्ष करो कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। ये वर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये वर्ड्स इस वर्ड्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंस है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। और दूसरा चीज है, इस पर तो मैं हमेशा कहता रहता हूँ, इस वर्ड्स पे बहुत ज्यादा गौर करना। पैशन, अपना पैशन क्या है उस पैशन पे काम करो, फोकस ऑन द पैशन। आपको पैशन क्या है, उस पैशन पे काम किया आपने। पैशन का मतलब है जिस इंटरेस्टिंग, रुचि, जिस सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक पे या जिस किसी में भी आपकी रुचि है उसके अंदर आपने काम करना शुरू कर दिया ना, फिर लाइफ की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती आप सक्सेस होने के लिए। ये दो बड़े ऐसी चीजें जो आपको हमेशा कामयाब बनाएंगे। आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, मैं कर सकता हूं। आई कैन डू इट। और पैशन यानी मेरी रुचि किस चीज में, चाहे मैं डांसिंग के अंदर हूं, ये दो चीज आपके अंदर आ गई तो आप चुटकी बजाते आपका सिलेक्शन है। कोई माइकल आपको नहीं रोक सकता, चुटकियों में सिलेक्शन है, कोई भी चीज हो, चाहे पैशन और आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। इन दोनों चीजों पर फोकस करो, आपके काम हो जाएगा। चलो, ये तो अपना हो गया आज का मोटिवेशनल लाइन जो आपको धधकता हुआ, भड़कता हुआ, धधकता हुआ। चलो, इसके बाद अपना आगे आते हैं आनुवांशिकता जैव विकास, जेनेटिक्स एंड बायो डेवलपमेंट। क्या बोला मैंने? जेनेटिक्स एंड बायो डेवलपमेंट। मैंने क्या बोला? जेनेटिक्स एंड बायो डेवलपमेंट। इंग्लिश में बोलते हैं इसको जेनेटिक्स एंड बायो डेवलपमेंट, ये इसकी इंग्लिश नाम है। चलो, मैंने आपको इंग्लिश नाम लिख दिया, जेनेटिक्स एंड बायो डेवलपमेंट, आनुवांशिकता एंड जैव विकास, बायो डेवलपमेंट्स एंड जेनेटिक्स। आपको शब्द वर्ड समझ में आ रहे हैं? जेनेटिक्स, आनुवांशिकता, शब्द आया आनुवांशिकता, बहुत मस्त शब्द है ये, आनुवांशिकता। इस शब्द का मीनिंग कुछ और है। वाह, सुपर शब्द। जेनेटिक्स, आनुवांशिकता, शब्द सुनने में भी आनुवांशिकता। अनु का मतलब होता है मेरी तरफ से, अनु मतलब क्या होता है? मेरी, या कह सकते खुद, यानी आनुवांशिकता। वांशिक मतलब लक्षण, जो लक्षण अनुवांशिक रूप से, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होते हैं, जो लक्षण कह सकते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो प्रभावी लक्षण जो उनको दिए जाते हैं, संचरण किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपन? अनुवांशिकता। कैसे? देखो, ये सब चीज अपन समझेंगे, ये शब्द अपन समझेंगे। अनुवांशिकता, हेरिडिटी। वैसे अनुवांशिकता का मतलब जेनेटिक्स नहीं होता, अनुवांशिकी का मतलब होता है, वैसे अनुवांशिकता का मतलब होता है हेरिडिटी। क्या बोलते हैं इसको? हेरिडिटी। इसका सही वर्ड है हेरिडिटी, अनुवांशिकता, ये सही वर्ड है, हेरिडिटी। सही वर्ड ये हेरिडिटी। तो हेरिडिटी वर्ड्स एज अनुवांशिकता, जेनेटिक्स एज अनुवांशिकी, जेनेटिक्स एज अनुवांशिकी। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें डेफिनेशंस लिखूंगा, कुछ परिभाषाएं लिखूंगा आपको। सबसे पहले उनके बारे में डेफिनेशंस के हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहले मैं जो आपको चीजें बताऊंगा उसका नाम है आनुवांशिक लक्षण। किसके बारे में बताऊंगा? आनुवांशिक लक्षण, जेनेटिक कैरेक्टर्स। इसके अलावा सेकंड जो बताऊंगा मैं आपको, बताऊंगा आपको आनुवांशिकता के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा? आनुवांशिकता। थर्ड, इसके बाद आगे क्या बताऊंगा? उसके बाद आपको बताऊंगा मैं वंशानुगति।
उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जीन, उसके बाद हम पढ़ेंगे आनुवांशिकी, सॉरी एक वर्ड और बच गया बीच में, एक शब्द बच गया जिसका नाम है विभिन्नता। उसके बाद हम पढ़ेंगे आनुवांशिकी, उसके बाद हम पढ़ेंगे संकरण, निषेचन, निषेचन के बाद अपन पढ़ लेंगे निषेचन के बाद अपन पढ़ लेंगे और फिर पढ़ेंगे जनक पीढ़ी, फिर अपन पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे युग्म विकल्पी या एलील। देखो इसके अलावा और क्या बच गया, प्रभावी, युग्म विकल्पी, यह प्रभावी लक्षण, अप्रभावी युग्म विकल्पी या लक्षण, नहीं इतना शब्द एक साथ, इनकी परिभाषा अपन तो मेजर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इतनी सारी की परिभाषा अपन पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी परिभाषा है, लेकिन अपन इतने के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले मैं बताऊं, कुछ चीजें बताता हूं। सबसे ये शब्द है क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अपने जो लक्षण थे, जैसे अपने जो लक्षण है वो अपने माता पिता के लक्षण अपने के अंदर आ रहे हैं नहीं आ रहे। जैसे अपने माता पिता के अंदर हाथ पैर, अपने अंदर भी हाथ पैर, अपने माता पिता के अंदर हाथ पैर, अपने के अंदर भी हाथ पैर। अब जैसे आपने देखा होगा, क्या इंसान एक बकरी को जन्म देता है? नहीं देता। तो उसके प्रतिरूपी को बढ़ाने के लिए भी किसका काम किया जाता है? तो इनहेरिडिटी, अनुवांशिकता का काम करते हैं। अब अनुवांशिकता चैप्टर बहुत बड़ा है, देखी जाए तो जनरली बहुत बड़ा ही है, लेकिन छोटे तौर पर देखें इसको, अगर अपन इसको मेजरली समझे तो ये चीज ही क्या है। इसको समझने के लिए सबसे पहले इन छोटी छोटी चीजों को समझना होगा, डेफिनेशन को समझना होगा कि भाई इनकी परिभाषा है क्या। अगर इन परिभाषाओं को समझ गए तो सभी चीजें अपन के क्लियर हो जाएगी। हालांकि आपकी परिभाषा 4-5 ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये सारी परिभाषा इसीलिए बताई क्योंकि अगर आपको वो 4-5 चीजें समझ में नहीं आएगी, 4-5 चीजें समझने के लिए सबसे पहले आपको पूरी परिभाषाओं का डिटरमिनेशन समझना जरूरी है। ये सभी परिभाषाएं कम से कम 17-18 परिभाषा हैं, सभी परिभाषाएं आपको अच्छे से समझनी है, विद टॉपिक के साथ आराम से समझनी है, विद आराम से समझनी, और एक एक चीज को कंटिन्यू देखते रहना है। मैं क्या क्या लिख रहा हूँ, क्या क्या नहीं लिखता हूँ। हिंदी इंग्लिश होता जिसमें मेरे को जो ज्यादा इंग्लिश में पता है तो उसको मैं इंग्लिश में बता दूंगा, जो मुझे हिंदी में पता है उसको मैं हिंदी में नाम बता दूंगा। आपको सिर्फ कंटिन्यूटी एक या आपको क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिखते रहना। आनुवांशिकता शब्द मैंने बता दिया आपको। लक्षण, अब लक्षण कैसे, जैसे मेरे अंदर जो कैरेक्टर है, मेरा अंदर कैरेक्टर है कि मैं एक क्या कहता, मैं एक लूजर इंसान हूं, यानी मेरे अंदर कुछ भी बुद्धिमान नहीं हूं, मैं कुछ ही तरीके से बुद्धिमान नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता। तो ये कैरेक्टर ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कैरेक्टर मेरे पेरेंट्स में भी हो, लेकिन ये जरूर कैरेक्टर है मेरा चेहरा कुछ हिस्से, जैसे मैंने कहा हाथ पांव पैर शरीर, जो भी मेरा शरीर बना है एक्चुअली में वो शरीर बनाया है, मेरे जो बॉडी पार्ट्स बने हैं, मेरे स्ट्रक्चर बनी है, ये स्ट्रक्चर कहां से आई? एक्चुअली माई तो मेरे मम्मी पापा से ना, तो वो पेरेंशियल जो स्ट्रक्चर अपनी बॉडी से आई है ना, वो कहां से आई है? तो पेरेंशियल आई है। तो वो चीजें जो अपने जो पेरेंशियल से आई है वो चीजें सब क्या कहलाती है? अनुवांशिक। उन चीजों को लाने के लिए काम कौन करता है? अनुवांशिक। कौन करते हैं? अनुवांशिक लक्षण। अब फर्स्ट जो टॉपिक आता है जिसका नाम है आनुवांशिक लक्षण। क्या नाम बोला मैंने? आनुवांशिक लक्षण। देखो फर्स्ट रीडिंग का मतलब क्या, देखो मैंने बोला आनुवांशिक लक्षण यानी वे लक्षण जो आनुवांशिक रूप से या पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे कह सकते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकट होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है? प्रकट होते हैं। ऐसे लक्षण क्या कहलाते हैं?
आनुवांशिक लक्षण। जैसे मैंने कहा मेरे अंदर आनुवांशिक लक्षण क्या है कि मेरा जो चेहरा है वो मेरे पेरेंट्स या मेरे मम्मी या पापा से मिलता है, तो ये एक आनुवांशिक लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आने वाली जो संतान मेरी संतान भी होगी वो भी क्या होगी, या तो मेरे या मेरे आने वाले उनसे, उन दोनों से मिक्सअप होगी। तो ऐसे ही आनुवांशिक लक्षण क्या होंगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, प्रकट होते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। तो आनुवांशिक लक्षण की परिभाषा क्या है कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आनुवांशिक लक्षण। दूसरी क्या है, अनुवांशिकता। शब्द है अनुवांशिकता, हेरिडिटी। ठीक है, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, वे वह जिसमें आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना। जो आनुवांशिक रूप से जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, संचरण होते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं आनुवांशिकी, हेरिडिटी। क्या बोला मैंने, हेरिडिटी, आनुवांशिकी, जनरल। देखो यानी वह जिसमें आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। यानी जो लक्षण आनुवांशिक लक्षण है, जो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण प्रकट होते हैं, उन प्रकट हुए लक्षणों का आनुवांशिक पीढ़ी द्वारा जो आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना, यानी जैसे संचरण होते हैं, जैसे मैंने कहा भाई आपकी जो चेहरा आपको मम्मी से पापा से मिलता है, तो जो पीढ़ी से पीढ़ी आगे जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षणों का प्रकट होना, जो संचरण होने का माध्यम होता है, उसे क्या बोलते हैं, हेरिडिटी, आनुवांशिकता। अब देखो, अब आपको पूछे आनुवांशिकता क्या है, कहां से आया आनुवांशिकता शब्द। सबसे पहले मैं बता दूं 1925 के अंदर, नहीं सॉरी 1905 के अंदर, 1905 के अंदर, सबसे पहले 1905 के अंदर, देखो ऐसे तो अपन पढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले 1905 के अंदर इस शब्द को प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट है जिसका नाम था बैटसन। क्या नाम था, बैटसन नामक साइंटिस्ट। सबसे पहले इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, विलियम बैटसन। क्या नाम था मैंने, विलियम बैटसन, यानी बैटसन नामक साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले इसके बारे में बताया। आप देखो बताने के साथ साथ 1905 में शब्द को बताया, लेकिन आनुवांशिकता, आपको पूछा आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं, लेकिन आनुवांशिकता को बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे सबसे पहले, तो वो थे ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम बताया मैंने, ग्रेगर जॉन मेंडल, ये साइंटिस्ट था। सबसे पहले इसने आनुवांशिकता के बारे में बताने का काम किसने किया, ग्रेगर जॉन मेंडल। किसमें बताया था इसने, मटर के पौधे में या मटर के पौधों में बताया था। ये आगे पूरा पढ़ेंगे अपन, मटर के पौधों में कैसे बताया इन्होंने, मटर के पौधों में इन्होंने ये काम किया सबसे पहले, ग्रेगर जॉन मेंडल। इसलिए आनुवांशिकता का जो जनक है, या कह सकते हैं हेरिडिटी का फादर ऑफ हेरिडिटी, यानी जो हेरिडिटी है, यानी फादर ऑफ हेरिडिटी कौन है, तो वो होते हैं आनुवांशिक, विलियम बैटसन। देखो आनुवांशिकता का जनक किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, अब देखो अगर पूछे बैटसन शब्द किसने, बैटसन शब्द प्रयोग किया, इसलिए इनको आधुनिक आनुवांशिकता का जनक बोलते हैं, या आनुवांशिकी का जनक कहा जाता, ये शब्द भी याद कर सकते हो कि आधुनिक आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक आनुवांशिकी का जनक बैटसन, विलियम बैटसन को कहा जाता है। कब की उन्होंने, 1905 के अंदर। शब्द बैटसन, आनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है, तो साइंटिस्ट का नाम है बैटसन। क्या नाम है, बैटसन। बैटसन ने सबसे पहले चीजें बताई थी, और बैटसन बहुत खतरनाक और अच्छा टीचर था। सबसे पहले उसने आनुवांशिकी, यानी जो मॉडर्न प्रकार की, जो मॉडर्न जो आपको दिखाई दे रही है अभी आनुवांशिकी, उसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, बैटसन। पहले कौन बताया था, आपको पूछे कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी। फादर ऑफ हेरिडिटी किसको बोलते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है, तो आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकी कैसे कहते हैं, आनुवांशिकता कैसे कहते हैं, वह किसे कहते हैं, वह जिसमें आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होना क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना है, अपन आगे पूरे करते रहेंगे इसको। आप देखो ये हो गया आपके आनुवांशिकी शब्द, आनुवांशिक क्या है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना नाम है, उसका नाम है आपको भी बता दी
वंशानुगति, इनहेरिटेंस, वंशानुगति, इनहेरिटेंस। आपको क्वेश्चन इनहेरिटेंस वंशानुगति शब्द क्या है, व्हाट इज दिस? इसमें भी क्या होता है, आनुवंशिक लक्षणों का यानी वंशानुगत होना, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का वंशानुगत होना क्या कहलाता है, वंशानुगति, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का वंशानुगत होना, क्या होना, वंशानुगत होना क्या कहलाता है, अनुवंश, वंशानुगति कहलाता है, इनहेरिटेंस, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का वंशानुगत, यानी कि मतलब जो मेरे लक्षण है, जैसे मुझे गुस्सा आता है तो आने वाली पीढ़ी में हो सकता है मेरे लड़का या लड़की को भी क्या हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, तो वो एक अनुवांशिक लक्षण हुआ जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे संचरण होता रहता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का वंशानुगत होना क्या कहलाता है, वंशानुगति, क्या कहलाता है, वंशानुगति, इनहेरिटेंस। अब देखो इनहेरिटेंस या वंशानुगति शब्द सबसे पहले देने वाला कौन साइंटिस्ट थे, तो सबसे पहले इस शब्द को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, तो इसको देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे तो 1906 के अंदर, एक साल बाद जस्ट, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था स्पेंसर। क्या नाम था, स्पेंसर। स्पेंसर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले वंशानुगति शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया, वंशानुगति शब्द, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का वंशागत होना क्या कहलाता है, वंशानुगति। वंशानुगति शब्द 1906 के अंदर देने वाले साइंटिस्ट स्पेंसर, कौन थे, स्पेंसर। ये इन्होंने क्या किया था, अनुवांशिक या वंशानुगति शब्द का प्रयोग किया। स्पेंसर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1906 के अंदर ये काम किया। वैसे 1906 आते हैं ना, वैसे 1906 में तो ग्रेगर जॉन, अरे सॉरी, इसने भी काम किया था, लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल वो तो अभी आना है, तो वो आएगा जब मैं जेनेटिक्स टॉपिक शुरू करूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ इनकी परिभाषाओं के बारे में बता रहा हूँ, मेंडल भैया को बताएंगे, मेंडल भैया को पूरा प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। तो ये अपना था वंशानुगति, टॉपिक का नाम क्या है, वंशानुगति। सर नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है उसका नाम क्या है, देखो अगला 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 अगले का नाम क्या है, तो देखो देखो सब है विभिन्नताएं। क्या नाम बोला मैंने, विभिन्नताएं। वेरिएशन, क्या आती है, वेरिएशंस, विभिन्नताएं। देखो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का उनके अंदर उनके अंदर जो लक्षण होते हैं, लक्षणों के अंदर पाई जाने वाली विभिन्नताएं, यानी अलग अलग प्रकार की, यानी अलग अलग प्रकार की उनमें क्या होगी, विभिन्नताएं पाई जाएगी। यानी अलग अलग प्रकार के लक्षणों में अलग अलग प्रकार की क्या होगी, उनमें अंदर विभिन्नताएं, यानी अलग अलग प्रकार से, यानी अलग अलग प्रकार की भिन्नताओं का पाया जाना, भिन्नताओं का पाया जाना क्या कहलाता है, विभिन्नताएं। क्या कहलाती है, वेरिएशन या विभिन्नताएं कहलाती है। आपने जैसे सुना होगा, कैसे, जैसे कोई माँ बाप है, बहुत छोटे थिंगने हैं और उसका बेटा बहुत लंबा हो गया है, तो ये जो कारण होता है, लंबेपन का जो कारण होता है, वो सभी किसके कारण होता है, विभिन्नता या वेरिएशन के कारण होता है। क्या अलग अलग प्रकार की विभिन्नताओं का पाया जाना क्या कहलाती है, विभिन्नताएं कहलाती है। क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं, वेरिएशन। तो वेरिएशन को जरूरी नहीं है क्या भाई इसी अंदर की हो सकता है, तो अलग अलग प्रकार की जो विभिन्नताएं पाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, अपन वेरिएशन बोलते हैं। अब वेरिएशन यानी विभिन्नताएं सभी को पता है कि अलग अलग प्रकार की जीनों के अंदर या गुणों के अंदर जो पाई जाने वाली विभिन्नता उसे क्या बोलते हैं, विभिन्नता या भिन्नताएं पाया जाना क्या कहलाता है, विभिन्नताएं कहलाती है। वेरिएशन सबसे पता चल रहा है, मतलब अलग अलग गुना, यानी जिसके अंदर लक्षणों का अलग अलग रूप से पाया जाना है, जिसमें लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण अलग अलग प्रकार से होगा या अलग अलग प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अपन विभिन्नताएं कहते हैं। चलो जनरली बात ये तो सबको पता है, ये तो शब्द अपन सबको सबसे पता चलता है विभिन्नता का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाना क्या कहलाता है, विभिन्नताएं। चलो आप देखो नेक्स्ट टॉपिक, चलो उसके बाद अपन जो टॉपिक आता है उसका नाम है जीन। चलो जीन की परिभाषा अपन लिख लेते हैं।
चलो पहले मैं अनुवांशिकी शब्द के बारे में बता देता हूं। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स अनुवांशिकी, मैंने अभी बताया था आपको। अनुवांशिकता या अनुवांशिक या जेनेटिक्स शब्द सबसे पहले मैंने आपको बताया था, बेटसन ने दिया था। लेकिन अनुवांशिकी के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल बताने वाले थे। ग्रेगर जॉन, इसीलिए इनको अनुवांशिकी का जनक भी बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। अनुवांशिकी को क्या बोलते हैं? जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। अभी अनुवांशिकता क्या होती है तो देख सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा, क्या बोला मैंने? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी भी जिसमें आनुवांशिकता, वंशानुगति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी विज्ञान यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता, वंशानुगति और विभिन्नताओं को क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। ग्रेगर जॉन मेंडल, भैया मेंडल भैया आ गए। कौन भैया आ गए थे? मेंडल भैया, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छे से काम किए, जिनको वास्तव में कुछ उपाधि देनी चाहिए लेकिन इनको उपाधि वास्तव में नहीं मिलती। इनकी उपाधि मिलती है इनसे पहले, जो ये जब ये मरते हैं उसके बाद इनको उपाधि मिलती है। ठीक है ना, उसके बाद आगे पढ़ेंगे अपन। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकता, वंशानुगति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं अनुवांशिकी। क्या बोलते हैं उसको? अनुवांशिकी। चलो, ये तो मैं आपको सिर्फ टॉपिक अभी बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ परिभाषा पढ़नी है। शब्द आया जीन। जीन किसे कहते हैं? देखो, किसी भी अनुवांशिक या जेनेटिक, किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी अनुवांशिकता के अंदर लक्षणों को नियंत्रित करने वाला कारक, क्या बोला मैंने? लक्षणों को, या कह सकते हैं वे कारक, वे जनक या वे कारक जो लक्षणों को नियंत्रित करने का काम करता है या नियंत्रित करता है, क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जीन आनुवांशिकता की इकाई है। क्या है? आनुवांशिकता की इकाई, आनुवांशिकता की मापक इकाई भी बोल सकते हैं इसको, मापक इकाई भी कहा सकता है, या आनुवांशिकता की इकाई भी कहते हैं, इकाई भी कहा जाता है। ये किसे कहेंगे? आनुवांशिकता की इकाई किसे कहेंगे? जीन को कहेंगे। जीन वे कारक है जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, और आनुवांशिक इकाई का मत या एक आनुवांशिकता की इकाई भी किसे कहते हैं? जीन को कहा जाता है। जीन कारक फैक्टर होते हैं। आप देखो, कारक या फैक्टर में ग्रेगर जॉन मेंडल को जीन के बारे में पता नहीं था। किसके बारे में? जीन के बारे में पता नहीं था। उन्हें किसके बारे में पता था? तो उन्हें कारक या फैक्टर के बारे में पता था। उन्होंने क्या नाम दिया? कारक या फैक्टर। कारक या फैक्टर के बारे में पता था, यानी कि भाई कारक कौन है और फैक्टर कौन है, उसके बारे में किसको पता था? मेंडल को पता था। मेंडल को ये पता नहीं था जीन के बारे में, जीन कौन होती है। जीन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे तो 1907 के अंदर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था
साइंटिस्ट का नाम क्या था? जॉनसन। जॉनसन ने सबसे पहले जीन शब्द दिया। किसने दिया? जॉनसन ने 1907 के अंदर। लेकिन मेंडल को कारक या फैक्टर के बारे में पता नहीं था, सिर्फ कारक या फैक्टर के बारे में पता था। मेंडल को ये कभी पता नहीं था, कतई पता नहीं था कि जॉनसन के भाई जीन होती है, अनुवांशिक लगता है कहीं। उनको ये पता था कि हाँ कोई एक कारक होता है, फैक्टर होता है जो उसके अंदर काम करता है, कोई अनुवांशिक लक्षणों को एक नियंत्रण करने वाला एक कारक या फैक्टर होता है। क्या नाम दिया उन्होंने? जीन। अब मैं आपको बता दूं कारक या फैक्टर देने वाले भी गोगर जॉन मेंडल नहीं थे, उनको भी बताने वाले कॉर्लेंस थे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सही मायने में ये बता दें अपन कि भाई ये शब्द किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। ठीक है, तो कारक या फैक्टर को बताने वाले कौन थे? तो जीन के बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल को पता नहीं था। ग्रेगर जॉन मेंडल को किसके बारे में पता था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कारक या फैक्टर के बारे में पता था। कारक या और जीन को बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो जीन को बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो जीन को बताने वाले साइंटिस्ट का नाम था तो जॉनसन। क्या नाम है? ज से जीन, ज से जॉनसन। जीन को बताने वाले साइंटिस्ट के जॉनसन। जॉनसन ने सबसे पहले जीन को बताया। ठीक है, ये तो अपने जीन के बारे में पढ़ लिया, अनुवांशिकता के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ। अब कल अपन ने इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे ना, तो उसके बारे में अपन इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो अनुवांशिकता का पता चल गया। कल अपन ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अब एक मोस्ट लाइन है जो आपको बहुत ज्यादा पढ़नी है, मोस्ट लाइन है, नोट करके उस लाइन को लिख लेना। इसलिए मैंने सबसे लास्ट में लिखी, लास्ट में लिखी। क्या लाइन है? कि अनुवांशिकता आपको पूछे कि अनुवांशिकता का मुख्य आधार, अनुवांशिकता का मुख्य आधार कौन सा है? तो वंशानुगति। यानी अगर आपको पूछे कि अनुवांशिकता का मुख्य आधार किसे माना जाता है? तो वंशानुगति, यानी इनहेरिटेंस को क्या माना जाता है? अनुवांशिकता का मुख्य आधार। अगर आपको कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ ले कि अनुवांशिकता का मुख्य आधार किसे कहते हैं, तो अनुवांशिकता का मुख्य आधार किसे माना जाता है? तो वंशानुगति। इनहेरिटेंस को क्या माना जाता है? मुख्य आधार माना जाता है। क्या ठीक है? तो पूछेगा अनुवांशिकता का मुख्य आधार किसे माना जाता है? तो मुख्य आधार किसे माना जाता है? अनुवांशिकता, यानी इनहेरिटेंस को क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? इनको अनुवांशिकता का मुख्य आधार माना जाता है। आई बात समझ में? इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती हुई। थैंक यू वेरी मच।